वहां बेवा औरतों की तरह से वो लेकर के हाथ में दिखा रहा है कि अवाम को दिखा रहा है कि भाई मुझे ये सब मिला है। अबे क्या ड्रामा है। अब्दुल रहीम चौधरी लिख रहे हैं यू आर इंडियन एजेंट। अब्दुल रहीम चौधरी, उर्दू में कह रहा हूं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तुम्हारे लीडरों जितने जूते पहनता हूं। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा पाकिस्तानी ओपोजिशन ने इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट लाने का फैसला किया है और उनका कहना है कि उनके पास इतने वोट है कि इमरान खान की कुर्सी नहीं बच सकती। मतलब कि पाकिस्तान में अब इमरान खान की मेजॉरिटी नहीं है, तो इमरान खान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक स्पीच किया था और उस स्पीच में इमरान खान ने एक चिट्ठी दिखाई थी और कहा था कि ये चिट्ठी लिख के एक इंटरनेशनल कंट्री ने मुझे धमकी दी है और ये सब उनकी साजिश है मेरे खिलाफ, क्योंकि मैं पाकिस्तान को आज़ाद फॉरेन पॉलिसी दे रहा हूँ। तो उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है ये सब झूठ है और अब पाकिस्तानी मीडिया भी इमरान खान की चिट्ठी का मजाक उड़ा रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। खत निकाल कर लहरा दिया इमरान खान ने और यूं उनके सरप्राइज का तिया पाचा हो गया। वो जो कहते हैं ना कि दूसरे के लिए गड़ा खोदो तो खुद उसमें इंसान गिर ही जाता है, बिल्कुल वही सब कुछ मेरे हैंडसम के साथ भी हो रहा है। वो जैसे कोई लड़की नहीं जिसको कॉलेज में पहली मर्तबा कोई लव लेटर देता है, कोई हरामी किस्म का लौंडा, अल्लाह माफ करे, उस लड़की की सबसे बड़ी अचीवमेंट वो एक लेटर होता है जो उसको मिल गया। वो लेटर निकाल करके दिखाया और कहा मेरे पाकिस्तानियों, ये इंटरनेशनल कुव्वतें जो है वो मेरे खिलाफ साजिश कर रही हैं। अच्छा, आप इतने महान लीडर हो गए कि इंटरनेशनल कुव्वतों को, आपको तो अपने वाले नहीं पूछ रहे, बाहर वाले आपको कद्दू घास डालेंगे। जो बाइडेन आपको फोन नहीं कर रहा, मोदी ने आपका टेलीफोन नहीं उठाया, आपका टेलीफोन वो नहीं उठा रहा। अल्लाह की पनाह, तौबा इस्तगफार माज़अल्लाह। किसे पता था कि रूए ज़मीन पर आपकी हुकूमत भी एक दिन कायम होगी। लेकिन बहरहाल, लेकिन अब मैं आपको कुछ बड़ी दिलचस्प किस्म की ट्वीट्स जो हैं वो पढ़वाने के लिए जा रहा हूँ। इमरान खान को मैदान में अब पसपा नहीं किया जा सकता, इलेक्शन में हराया नहीं जा सकता। अमरीकी CIA और भारतीय रॉ से खबरदार, अब उसकी ज़िंदगी को ख़तरा लाक हो सकता है। यार खुदा की कसम, मतलब इमरान खान नहीं हो गया, ची गुवेरा हो गया। एक रात में 2 घंटे की फजूल तकरीर ठोक के एक आदमी इंटरनेशनल लीडर बन गया। मतलब अब भारतीय एजेंट्स रॉ उसके पीछे पड़ जाएंगे। मतलब भारतीय एजेंट उन लोगों को कोई काम नहीं है। मैं सलाम पेश करता हूं इमरान खान को, जिसने इस्तीफा देने के बजाय इस धमकी के आगे सीना तान कर खड़ा हो गया। घंटा सीना तान के खड़ा हो गया। वहां बेवा औरतों की तरह से वो लेकर के हाथ में दिखा रहा है कि अवाम को दिखा रहा है कि भाई मुझे ये सब मिला है। अबे क्या ड्रामा है ये। भुट्टो दे नारे वज्जनगे, मतलब ये आप करने आए थे, भुट्टो की अजमत के गुन गाने आए थे। मैं ऐसा सरप्राइज दूंगा, घंटा काहे का सरप्राइज दिया था भाई। लोग कह रहे थे कि या तो पप्पा जानी को सैक करके ये तारीख में अपना नाम लिखवा देंगे। मैंने कहा नहीं हो सकता। लोग कह रहे थे कि ये इस्तीफा देंगे। मैंने कहा इस्तीफा देने वाली ये कौम नहीं है। ये बताना कि इस वक्त इमरान खान, अब्दुल रहीम चौधरी लिख रहे हैं यू आर इंडियन एजेंट। अब्दुल रहीम चौधरी, उर्दू में कह रहा हूं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। मैं इंडियन एजेंट नहीं, मैं मोसाद का एजेंट हूं, मैं KGB का एजेंट हूं। तुम्हारे जितने, बल्कि तुम्हारे लीडरों जितने जूते पहनता हूं। प्राइम मिनिस्टर ने अपने कोर्ट से एक लेटर निकाला, वो एक फोल्ड हुआ कागज था। वो प्राइम मिनिस्टर की कैपेसिटी में उन्होंने लहरा के दिखाया कि ये है। अगर कोई कल को देखना चाहे तो मेरे पास आए, मैं ऑफ द रिकॉर्ड दिखा सकता हूं, मैं यहाँ नहीं बात कर सकता। तो वो प्राइम मिनिस्टर की कैपेसिटी में बात कर रहे हैं। वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर। आपको मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्टेटमेंट्स याद दिला देता हूँ। 35 पंक्चर का कहा था ना जी, कितने साल चलाया था? बिल्कुल कहा था। क्या कहा था कि ये 35 पंक्चर का पूरा ये बताया था कि अमेरिका के किसी ने फोन किया था, वो पकड़ी थी टेप जिसमें वो फिर पूछ रहे थे कि पंक्चर होता क्या है। तो फिर बताया गया कि 35 नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसीज में धांधली करने की बात हो रही थी, उसको पंक्चर कहा जा रहा था। फिर एक दिन हामिद मीर, अच्छा जुबैर साहब जुबैर साहब एक और कमाल हो जाएगा। अगर कल इजलास शुरू हो रहा है 28 तारीख को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर, क्या ही कमाल हो जाए अगर कल ऑपोजिशन या आज ही ऐलान कर दे, ये मुतालबा कर दे कि कल के इजलास को हम इन कैमरा इजलास बनाते हैं, स्पीकर इन कैमरा इजलास बुलाए, प्राइम मिनिस्टर आए, ये खाता आपको दिखा दें ऑफ द रिकॉर्ड, बात खत्म। सर बात खत्म क्या मतलब? वो आपका ख्याल है आके बता देगा?
मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि पता तो चलेगा ना कि वो है क्या, कम से कम आप तो देख रहे हैं, हम नहीं देख सकते। कैमरा हुआ तो हमें क्या फायदा होगा? असेंबली में आएंगे नहीं, ये नहीं, मैं आपको सियासतदान बता आगे दूं, मेरा बताएंगे। जहां तक ख्याल है। बट आप ही गए तो वो ये कैमरा देखें, ये जो उन्होंने ये कहा था ना कि मैं सरप्राइज दूंगा, अब कुछ तो बोलना था, तो किस चीज पर डिपेंड कर रहे थे? एक झूठ पर डिपेंड कर रहे थे। पहले बताया था, एक आपको पता है इंटरव्यू में सीनियर लीडरशिप ने कहा था कि जी हम वो भी बताएंगे कि कौन से जहाज से पैसे चले थे। पैसे अगर चले थे, अगर उन्होंने पैसे दिखाए हैं, तो वो पीटीआई के मेंबर हैं अभी या नहीं है? एज अ फॉर्मर कैप्टन आपको पता होना चाहिए कि आप हार चुके हैं। और ग्रेशियसली आप बिल्कुल ये कहें कि मैं सियासी जद्दोजहद जारी रखूंगा, बिल्कुल ऑपोजिशन में बैठ के जबरदस्त जद्दोजहद करूंगा। कि इंटरनेशनल जो ताकतें हैं वो रिटर्न भेजती हैं आपको धमकियां जो है। मैं तो एक इस पे कंफ्यूज हूं सबसे पहले कि वो कौन सी इतनी बड़ी ताकत है कि जिनको इतनी दम है वो ताकत कि जिसने रिटर्न लिख के भेज दिया है कि खान साहब ये चिट्ठी जेब में डाल के रखे और इस पे अगला इलेक्शन जीते आप। बड़ी दम है कोई ताकत जिसने इस तरह का हरकत की है, वो किस तरह ताकत बन गई है, मेरी समझ से बाहर है। ये ताकत जो है मुल्तान की ताकत ना हो, क्योंकि कुरैशी साहब को भी जिक्र उन्होंने किया है कि कुरैशी साहब को 2-3 महीने से पता है। यहाँ पे ये जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि आपके इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो है अपना शेख रशीद साहब ने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं था। ये इतनी बड़ी थ्रेट है कि आपके इंटीरियर मिनिस्टर को ही नहीं पता कि थ्रेट आ चुकी है और 2 महीने से आ चुकी है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक ने सही कहा कि कौन सी इंटरनेशनल कंट्री है जो इमरान खान के खिलाफ साजिश करेगी। इमरान खान को तो पाकिस्तान में कोई सीरियसली नहीं लेता, पाकिस्तान में उसकी कोई भाव नहीं है। ओआईसी में क्या हालत हुई उसकी, ये भी आपको पता होगा। इमरान खान की औकात क्या है कि कोई इंटरनेशनल कंट्री इमरान खान के खिलाफ साजिश करेगी, और वो भी चिट्ठी लिख के। आज के ज़माने में चिट्ठी लिख के धमकी देता कौन है, ताकि बाद में वो साबित हो कि उस देश ने धमकी दी थी चिट्ठी लिख के। तो पता नहीं इमरान खान पाकिस्तानी आवाम को कितना बेवकूफ़ समझता है कि वो मान लेंगे कि एक वेस्ट के देश ने, क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि ये भारत और इसराइल नहीं है, तो वेस्ट के एक देश ने जहाँ सब चीज़ें टेक्नोलॉजी पर होती है, उन्होंने चिट्ठी लिख के इमरान खान को भेजी है और उन्हें धमकी दी है उस चिट्ठी में लिख के कि आपने अगर हमारी चीज़ें ना मानी तो हम आपकी सरकार गिरा देंगे, पाकिस्तानी ऑपोजिशन के ज़रिए नो कॉन्फिडेंस वोट ला के। तो ये कौन मानेगा? तो पता नहीं इमरान खान पाकिस्तानी आवाम को कितना बेवकूफ़ समझता है कि वो मान लेंगे कि आज के ज़माने में कोई वेस्ट का देश चिट्ठी लिख के किसी देश को धमकी देता होगा ताकि बाद में वो साबित हो जाए। तो पाक ने सही कहा कि कौन सी देश इतनी मेहनत करेगा इमरान खान जैसे बंदे को निकालने के लिए, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है अपने देश के अंदर। और पाक ने जो ट्वीट पढ़ी है उसमें जो कहा है कि अमेरिका और भारत ने मिलकर किया है, तो इमरान खान ने खुद कह दिया कि ये धमकी भारत से नहीं आई थी। तो जिसने ट्वीट किया था उसकी जानकारी को मानना पड़ेगा कि इमरान खान ने जब कहा था कि ये धमकी भारत से नहीं आई है, तब भी ये कह रहा है कि ये रॉ की साजिश है। और रॉ को क्या कोई काम धंधा नहीं है कि इमरान खान जो इतने अच्छे तरीके से पाकिस्तान को बर्बाद कर रहा है, उसको रोकने के लिए इमरान खान की कुर्सी गिराएगा? तो जिसने ये ट्वीट किया है उसे पहले इमरान खान के बयान को पूरा सुनना चाहिए और फिर भारत को दोष देना चाहिए, क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि इसमें भारत का हाथ नहीं है और भारत ने धमकी नहीं दी है। और पाकिस्तानी ऑपोजिशन ने सही कही कि अगर ये चिट्ठी सच्ची है तो इमरान खान को खुफिया तौर पे पाकिस्तानी पार्लियामेंट में ये लाना चाहिए और पाकिस्तानी ऑपोजिशन के लीडरों को ये दिखाना चाहिए कि कैसे वो इस्तेमाल हो रहे हैं एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी में, और अगर उन्होंने किया तो उन पे गद्दारी का मुकदमा चल सकता है। तो अगर ये चिट्ठी सही है तो पाकिस्तानी ऑपोजिशन ने सही कहा है कि इमरान खान ये चिट्ठी पार्लियामेंट में लाए और पाकिस्तानी ऑपोजिशन को दिखाए, ताकि पाकिस्तानी ऑपोजिशन इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ना लाए और इमरान खान की कुर्सी बची जाए। अगर ये सच्ची है, जो मुझे नहीं लगता सच्ची है, इमरान खान का इतिहास है झूठ बोलने का। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी मीडिया ने सही कहा कि कौन सी ऐसी वेस्ट की इतनी बड़ी ताकत है जो इतनी बेवकूफ़ है कि आज के ज़माने में चिट्ठी लिख के धमकी देगा ताकि वो चिट्ठी उस देश का पीएम
सबके सामने दिखा के बोल सके कि देखिए इस देश ने मुझे चिट्ठी लिख के धमकी दी है ताकि मैं इसे बाद में साबित कर सकूं। तो इमरान खान ने जो ड्रामा किया है तो उसका लेवल भी बहुत ही नीचे रखा है। कम से कम कुछ ऐसा तो करता कि लोगों को यकीन होता। तो इमरान खान का ये ड्रामा भी फ्लॉप निकला। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।